हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हो या एमएससी दे रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हो, जहां आपके सिलेबस के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और इसके पीछे बेसिक क्या है। तो लाप्लास ने एक फॉर्मूला दिया था कि कोई भी टाइम फंक्शन जो है उसको फ्रीक्वेंसी या सिग्नल फंक्शन के अंदर चेंज करने के लिए जो एक फॉर्मेशन दिया था, इसको ही अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लिया जाता है -st। तो -st लेने के रीजन ये थे कि ये एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस प्रकार का है डिक्रीजिंग, दैट मींस इनवर्स रिलेशन को बताता है कि आपका जो टाइम फंक्शन है रिवर्स या इनवर्स प्रोपोर्शनली टू सिग्नल फंक्शन रहता है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन रहता है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन होने से इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया जाता है। और एक्सपोनेंशियल का कौन सा फॉर्मेशन, इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव आपको बताता है कि डिक्रीजिंग पोजीशन के अंदर आपका जो है ये ग्राफ रहेगा। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जीरो से इनफाइनाइट, दैट मींस मान लीजिए ये आपका जीरो है, तो यहाँ पे इस राइट हैंड साइड की तरफ इस पोजीशन के अंदर जीरो से इनफाइनाइट टाइम फैक्टर बिकॉज ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो टाइम से सिग्नल या फ्रीक्वेंसी फंक्शन के अंदर जा रहे हो तो राइट हैंड साइड के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर और आपको एक कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इसका स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिया है बिकॉज नेगेटिव लेने पर आपका कौन सा जो इनवर्स रिलेशन है ये सेटिस्फाई हो जाता है। ग्राफिकल स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस अगर आपका टाइम इंक्रीज रहेगा तो सिग्नल है वो डिक्रीज पोजीशन में रहता है। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, राइट हैंड साइड में कन्वर्जेंट रहता है, दैट मींस जीरो से इनफाइनाइट की तरफ लिमिट है। एफ ऑफ टी, जिस फंक्शन को आप चेंज करना चाहते हो सिग्नल फंक्शन के अंदर, उसको यहाँ पे रख के इसकी इंटीग्रेशन की जाती है और लिमिट जीरो से इनफाइनाइट काम में ली जाती है। तो इस तरह से अपन कुछ मेन जो फॉर्मूले हैं उनका अपन ट्रांसफॉर्म वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका वैल्यू रहता है कि f of t is equal to 1, that means इस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, that means लाप्लास ऑफ 1 is equal to 0 to infinite e raised to minus st, और इस f of t की जगह पे आपका फंक्शन वैल्यू है 1, that means dot 1 and dt। इसका इंटीग्रेशन आप करते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to minus st का e raised to minus st, और t का जो कोफिशिएंट है t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस t आ जाता है और आपके पास लिमिट है वो जीरो से इनफाइनाइट रहती है। अब जीरो से इनफाइनाइट लिमिट के लिए आपने ये -1/s को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास में e raised to minus st और जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है 1/-s। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट आप इनफाइनाइट इसमें रख दीजिए, दैट मींस यहाँ पे t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो e raised to minus इनफाइनाइट एंड e raised to 0 वैल्यू आ जाती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, e raised to, because e raised to minus infinite raised to 0, because e रहता है वो 3 और 2 के बीच में रहता है, दैट मींस e जब फिक्स है यूनिवर्सल बेस वैल्यू 2 से मोर रहेगा और उस पे नेगेटिव इनफाइनाइट पावर रहेगी तो 0 हो जाता है, और e raised to 0 को आप 1 मानते ही हैं, दैट मींस 1/-s multiplied by 0 - 1 and is equal to 1/s। तो देखिए आपके 1 की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो क्या निकली है आपके पास, 1/s is f of s। दैट मींस इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में आपको लर्न रखना चाहिए। यस, तो फर्स्ट
ये आपका एफ ऑफ एस सिग्नल पोजीशन कहलाती है, सिग्नल फंक्शन कह सकते हो। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला रह गया कि लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बना लियो, क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट काम में लेंगे और इसको एफ ऑफ एस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनको इस वीडियो में, सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो इसी वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप ध्यान से इसके अंदर समझ सकते हैं। लोग यार सेकेंड ट्रांसफॉर्म वैल्यू अपन इसके अंदर लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी। ई रेज टू ए टी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e raised to minus st and f of t, दैट मींस किस फंक्शन को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, e raised to at को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो डॉट e raised to at and dt is equal to 0 to infinite इंटीग्रल, इन दोनों के अंदर e raised to आप माइनस t कॉमन ले लोगे, दैट इज s माइनस a and dt। करें इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल ही सिंपल इंटीग्रल है। तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो t कोएफिशिएंट इज द डिवाइजर ऑफ द टर्म इन इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t s minus e t is e raised to minus t s minus a डिवाइड बाय कोएफिशिएंट माइनस s minus a, माइनस का s minus a वैल्यू आपका इसका इंटीग्रल वैल्यू है, और लिमिट डाल दीजिए इसके अंदर 0 टू इनफाइनाइट। लोग यार यहां से आप एक बार 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए को बाहर ले लेते हैं, तो e रेज़ टू माइनस टी एस माइनस ए एंड 0 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखेंगे तो t की जगह पे आप इनफाइनाइट रखेंगे, और एनी मल्टीपल ऑफ इनफाइनाइट ऑलवेज इनफाइनाइट, तो यहां से आपको मिल जाता है 1 अपॉन minus s minus a and e raised to minus infinite and e raised to 0. Same value 1 upon minus s minus a, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 minus 1, और ये नेगेटिव 1 इस नेगेटिव के साथ में मिलके 1 upon s minus a। That means transfer value by Laplace transformation e raised to at is equal to 1 upon s minus a। तो आप इस सेकंड फार्मूले को आप रन रख सकते हैं। सेकंड फार्मूला आपका हो जाता है लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ e raised to at is equal to 1 upon s minus a is equal to f of s। इसका ट्रांसफर वैल्यू है e raised to at का 1 upon s minus c। नेक्स्ट अपन डिराइव करते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रांसफर वैल्यू, यार आप बड़ी क्लास का एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर वेरी सिंपल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, या कभी u डॉट v मेथड भी आपको लगाना पड़ सकता है, तो ऐसे कुछ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अच्छी रखनी चाहिए। यस, थर्ड वैल्यू अपन लेते हैं लाप्लासियन f ऑफ t रेज़ टू n। आपको ट्रांसफर करना है t रेज़ टू n को, दैट मींस f ऑफ t फंक्शन आपका t रेज़ टू n है, तो यहां पे रखते हैं इसको, देखो 0 से इनफाइनाइट t रेज़ टू माइनस st एंड डॉट t रेज़ टू n dt। अब यहां से आपको चेंज करना है, यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन देखिए, आप यहाँ पे u डॉट v नहीं लगा सकते, t रेज़ टू n है, इसको आप डिफरेंशिएबल फंक्शन है, nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं, दैट मींस इसको आप इंटीग्रल करेंगे
तो पावर इंक्रीज हो जाती है। e रेज़ टू n का अगर इंक्रीजिंग देते हैं तो तब भी ये नहीं होने वाला, और इसको अगर डिक्रीज ऑर्डर में चलेंगे तो nth डेरिवेटिव है, दैट मींस दोनों ही फंक्शन रिपीटिंग वैल्यू रहते हैं। अगर आप इसको u मानते हैं फर्स्ट को तो n टू द पावर n है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन बहुत लंबा जाएगा और इस तरह से आपके पास में पॉसिबल वैल्यू नहीं आता है। तो इसके लिए अपन यहां से क्या करते हैं, s ऑफ t को एक नई वेरिएबल let s of t is equal to x and s dt is equal to dx, that means dt is equal to dx upon s, और t की वैल्यू यहां से ही आप t की जगह पे रख सकते हैं x upon s। देखिए यहां से क्या क्या चेंजेस कहां कहां पे आएगा, तो अपन देखते हैं कि e रेज़ टू माइनस 0 से इनफाइनाइट st को आपने क्या माना है, x माना है, t की जगह पे आ जाएगा x अपॉन s, तो यहाँ पे x की पावर n डिवाइड बाय s की पावर n, और dt चेंज हो जाएगा आपका dx अपॉन s। अब इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं, 0 टू इनफाइनाइट s की पावर n, और यहाँ पे ये s की पावर 1 है, दैट मींस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। ये इंटीग्रल से बाहर आ गया है, यहाँ पे e रेज़ टू माइनस x एंड x टू द पावर n dx, यहाँ पे जो n पावर है यहाँ पे मैं प्लस 1 करता हूँ और माइनस 1 करता हूँ। दिस वैल्यू कंपेयर विथ आइलर इंटीग्रल, आइलर सेकंड इंटीग्रल वैल्यू रहता है 0 से इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। यहां से इसको कंपेयर करते हैं तो e रेज़ टू माइनस x और n माइनस 1 पावर की जगह n प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 है। क्लियर? ये वैल्यू आपकी रहती है गामा n के इक्वल, तो यहां से आपके पास में इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको by this integral compare with Euler integral, then f of s फंक्शन जो सिग्नल मिलेगा गामा ऑफ n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय s की पावर n प्लस 1। तो ये आपका थर्ड फॉर्मेशन है, आपका जो ट्रांसफर वैल्यू है कि लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ t रेज़ टू n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 and divide by n plus 1। ओके, अब जो गामा फंक्शन है इसके बारे में अलग से वीडियो में आपको पूरा गामा अपने गामा फंक्शन और गामा इंटीग्रल को समझाया गया है, तो चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन और बेसिक पूरा मैथमेटिक्स का जो आपके काम में आने वाला है वो पूरा उसके अंदर आप अच्छे से सीख सको। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको ये जो तीन फॉर्मेशन है इनके फ्रीक्वेंसी फंक्शन में चेंज किया गया है। नेक्स्ट को भी अपन देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।